अरे यार, ये हॉकी खेलना मेरे बस की बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नकाश मुजम्मिल, जेम स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल के साथ। और आज हम हाजिर हैं यूनिट नंबर 6 लतीफ़ाबाद हैदराबाद में, जहां हॉकी की बहाली के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से एक शानदार इवेंट का इनेकाद किया गया। और हम इस हवाले से मज़ीद जानेंगे और मज़ीद बात करेंगे कि इस इवेंट का मकसद जो है वो उसके बारे में जानेंगे, और इवेंट के जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी हैं उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्स MPA पाकिस्तान जनाब नदीम अहमद सिद्दीकी साहब। हम इनसे पूछते हैं इस इवेंट के हवाले से कि क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इवेंट आज यहाँ कमर 11 ने रिजवान तनवीर साहब और उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया है। देख के बहुत खुशी हो रही है। और इस किस्म के इवेंट्स यहाँ हैदराबाद में तो बहुत कम ही रह गए हैं। तो मैं बिलखुसूस आज की इस कायद-ए-आज़म डे के तवस्सुस से इन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है उस पर मैं इनको दिल की इंतहा गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। तो ये सारे चीज़ें, सारे काम जो है वो इस वक्त जो उनका बेड़ा जो है वो मुखय्यर हज़रात ने उठा रखा है, जो कि मैं समझता हूँ सरासर गलत है। तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो आके देखें यहाँ ग्राउंड जो है वो किस हालत में इस वक्त मौजूद है। आज इन्होंने बहुत बेहतर करने की कोशिश करके इसको टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये इस बेस पर जो है वो ये काबिल सताइश भी है और मुबारकबाद के मुस्तहक भी हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है वो हमारे हैदराबाद के खिलाड़ी जो है वो अपना नाम, अपने शहर का नाम जो है वो रुशनास करा सकते हैं। सर, मौसम सरमा की तातीलात भी हैं, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों को ग्राउंड की तरफ राग़िब करें, ग्राउंड में वक्त गुजारने के लिए बच्चों को कहें, इसके हवाले से क्या मैसेज है? बिल्कुल, मैं यही अर्ज़ कर रहा था। मैं बात का अपना जो लबाब मैंने लिया वो इसीलिए लिया कि ग्राउंड्स की जो है वो इस वक्त बहुत कमी है। तो जो ग्राउंड हैं अभी अवेलेबल उनमें जो है वो हमारे पेरेंट्स को, हमारे यहाँ शहर के तमाम जो वालिदैन हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को जो है वो ऐसी एकेडमीज़ में जो है वो ऐसे ग्राउंड्स में जहाँ पर वो खेल सकते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन छुट्टियों के दौरान में आके एडमिशन उनकी कराएँ, ताकि वो आके खेलें और खेलने के बाद जो है वो मुख्तलिफ शहरों में भी जाकर जो है अपने शहर का नाम रोशन पैदा करेंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन अपनी मदद आपके तहत ये इवेंट करवा रही है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि आखिर कब सिंध गवर्नमेंट जो है वो इनका साथ देगी और इनके साथ ताउन करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पहले भी कहता आ रहा हूँ और आज भी मैं ये बात बरमला कहता हूँ कि ये जितने भी इस वक्त ये इवेंट जो आज भी ऑर्गेनाइज़ हुए हैं और इससे पहले भी जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर जो है मुखय्यर हज़रात हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है वो सीरियस इशू इस तरफ लेना चाहिए कि भाई इस मसले का हल करें और यहाँ पर ग्राउंड्स भी मज़ीद बढ़ाएं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रिजवान तनवीर साहब, जो कि सेक्रेटरी हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद और कमर 11 के रुए रवा। हम इनसे बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से कि इस इवेंट को ये कैसा देखते हैं। अब जहाँ तक आपका इस इवेंट के हवाले से बात है तो ये थोड़ी सी मैं पीछे आपको जाऊँ कि ये हमारा तसलसल जो है पिछले 40 साल में मुहित है, जो कि बाकायदगी के साथ हैदराबाद शहर में हॉकी को ज़िंदा करने के लिए, प्लेयर्स को हॉकी की तरफ राग़िब करने के लिए ये मुख्तलिफ़ औक़ातों में इवेंट्स मुनक़्क़िद करते आए हैं। लेकिन अभी माज़ी करीब की बात करूँ तो 2022 से लेके और आज तक तकरीबन ये हमारा छठा इवेंट मुनक़्क़िद हो रहा है। तो इस इवेंट में जो हमने कमर 11 चैलेंजर्स 7 साइड क्लब हॉकी लीग का इनेकाद किया है, इसमें इस वक्त 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। ये हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराने के लिए उनके मैचेस को डबल लीग के ऊपर हमने इनेकाद किया है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिले। कैंपेन का जो आगाज़ किया था वो हमने इसी से किया था कि सोशल मीडिया की बेरहरावी से अगर अपने बच्चों को बचाना है तो हमें उसको फ़िज़िकल स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना पड़ेगा। रिजवान भाई, अपनी मदद आपके तहत इतना बड़ा काम आपने कर दिया है और जेम्स टीवी पूरे हैदराबाद की जानिब से आपको खराज तहसीन पेश करता है। मुझे बताइएगा कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में किन किन लोगों ने आपके साथ ताउन किया, और ये बेहद ज़रूरी है। जिस तरह स्पॉन्सर्स की हमारी स्टूडियो में भी बात हुई थी और जेम्स टीवी का मैंने आपको कहा था कि नकाश मुजम्मिल जेम्स टीवी आपके साथ स्पोर्ट्स की बहाली के लिए हैदराबाद में जो है हर वक्त खड़ा रहेगा। तो आप बताएं कि किन लोगों ने आपके साथ ताउन किया और ये ऑर्गेनाइज़ करने में किन लोगों ने आपकी ज़्यादा मदद। देखिए, इसमें डेफिनेटली आपने सही बात कही कि बग़ैर किसी स्पॉन्सर के तो और बग़ैर किसी सिविल सोसाइटी की मदद से स्पोर्ट्स बहाल नहीं हो सकती। दुनिया में भी अगर आप देखें कि कोई भी स्पोर्ट्स है वो विदाउट स्पॉन्सर्स नहीं चलती।
मैं इस इवेंट के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत मशकूर ममनून हूँ अदील सिद्दीकी भाई का, नदीम सिद्दीकी भाई का, कि उन्होंने कोरोना पैंट्स के हवाले से उन्होंने सारे तमाम जो टीमें इस पर शिरकत कर रही हैं उनको कंप्लीट किट प्रोवाइड की है। तो ये कि उनका बहुत बड़ा ऐसा इक़दाम है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे पास एक अल्पाइन जेलेटो है, इन्होंने भी इसके अंदर हमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये हमारे मेजर है, थोड़ा सा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। बाकी जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं वो कमर हॉकी 11 के जितने सीनियर मेम्बरान हैं उनकी अपनी जेब ख़ास से हुआ है। तो मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से, जेम्स की टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी सिविल सोसाइटी को, सारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस शहर हैदराबाद में अगर स्पोर्ट्स की बहाली चाहते हैं तो उनको हर आदमी को आके अपने आगे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और यही हमारी यूथ जो बेराह रवी की तरफ राग़िब हो रही है वो इससे बचेगी और फिज़िकल और हेल्दी स्पोर्ट्स की तरफ आएगी। माशाल्लाह ये कमर 11 ने जो इवेंट किया है तो इंतहाई खुशी की बात है कि हैदराबाद में जो हॉकी को ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि इससे हॉकी से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और मेरी बड़ी कोशिश होगी कि ये जो भी बेहतर अच्छे अंदाज में करें तो मैं इनके साथ पार्टिसिपेट करूं। सर बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जब तक हॉकी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह हॉकी जो है फिर से अपना अरूज हासिल करेगी। सर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हॉकी क्योंकि तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसको हम कैसे जो है वो रिवाइव कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान हॉकी जो है वो और ऊपर जा सकती है, ये इवेंट उस लेवल तक ले जाने के लिए कितनी अहमियत रखता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका यार यूँ कहूँगा कि जिस तरह के हालात हैं जिसमें आप तासुब कह लो, अकरा परवरी कह लो, तो इस वजह से स्पोर्ट्स को जो नुकसान हो रहा है, ख़ास तौर पर हॉकी को जो नुकसान हो रहा है, जो हॉकी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो हॉकी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, अगर उनको ऊपर के लोग अगर मौका दें तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि हमारी क्रिकेट के साथ हॉकी भी इंशाल्लाह ताला बराबर में उनके खड़ी होगी। थोड़ा सा हमारा जो हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं इसमें तो हमारा एक मुकाम है दुनिया में, तो इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इस मुकाम को हम दोबारा ये जो नई आने वाली पोत है उसको हम जो है उसके थ्रू इस हॉकी को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इशरत अली खान साहब जो कि हॉकी प्लेयर भी हैं, फॉर्मर हॉकी लवर भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस इवेंट को ये कैसा देखते हैं। जी सर। मैं इस इवेंट को बहुत अच्छा देख रहा हूँ, इसलिए कि इस किस्म के इवेंट्स कम से कम हैदराबाद में कई जगह पर होने चाहिए, इसलिए कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और एक ज़माने में हॉकी हैदराबाद में बहुत जगह हुआ करता था। तो हैदराबाद में टीमों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब ये आस्ट्रोटर्फ का ज़माना आया तो आहिस्ता आहिस्ता टीमें ख़त्म होती चली गई, क्योंकि अब आस्ट्रोटर्फ पे खेलने वालों और जो किले यानी मिट्टी पे खेलते थे उनमें फ़र्क नज़र आया। अब हैदराबाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पे ये एक टूटा फूटा आस्ट्रोटर्फ है जिसको हम आस्ट्रोटर्फ कह भी नहीं सकते। तो मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि ये रिजवान तनवीर जैसे लोगों की सलाहियतों को काम में लाते हुए कम से कम हैदराबाद में इनको तो कम से कम दे ही दें एक आस्ट्रोटर्फ, और इसके अलावा भी एक दो जगह लगाएं जहाँ ग्राउंड है, ताकि ये एक नर्सरी जो है ये नर्सरी कहलाती है। यहीं से हमारे हॉकी प्लेयर सामने आएंगे और यकीनन दुनिया में नाम पैदा करेंगे। हैदराबाद से मैं जानता हूँ जहाँ पे बख़ाल 2 हॉकी प्लेयर्स गए हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी कारकर्दगी नज़र आ रही है रिजवान साहब और उनकी टीम की कि इस किस्म की चीज़ देखें ना, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, खुदा करे कि हमारी हॉकी फले फूले। सर मौसम सरमा की तातीलात हैं, तो कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए आप देना चाहेंगे, बच्चों को ग्राउंड भेजें? मैं चाहूँगा कि जो बच्चे देखें ना, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अगर रखते हैं खेल का, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी होते हैं जिस्मानी सेहत के लिए। तो उन्हें चाहिए कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं, ख़ुद अपने बीवी बच्चों समेत आएँ, सारे लोग देखें कि ये शानदार किस अंदाज से खेल रहे हैं ताकि वो अपने टैलेंटेड बच्चों को भी यहाँ पर इंसर्ट करें, शामिल करें, ताकि उनकी भी टैलेंट सामने आए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अवैसुद्दीन कुरैशी साहब जो कि आरटीसी कोच हैं, और ये इस मेहनत के पीछे, बच्चों को तैयार करने के पीछे जो है वो इन साहब का हाथ है। तो हम इनसे पूछेंगे, पहले तो इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं जेम्स टीवी की तवस्सुल से, और फिर इनसे पूछेंगे कि सर क्या आपकी बच्चों में आपने मुंतकिल की ये चीज़ें मौसम सरमा में स्पेशली, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जेम्स टीवी का जो यहाँ पर आए कवरेज के लिए, बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि
आपको पता है कि सर्दियों में छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों के लिए बच्चों को इवेंट की बड़ी ज़रूरत होती है। तो हमने इनको पूरे साल प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे पास तकरीबन 30-35 गर्ल्स भी हैं और 45 हमारे पास बॉयज़ हैं जो अंडर 6 से लेके अंडर 7 या अंडर 18 तक हैं। अवेश भाई, ये बताइएगा कि ये रेगुलर बेसिस पे आप जो है ये प्रैक्टिस करवाते हैं और इसकी कुछ फ़ीस वगैरह भी है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो जेम्स टीवी को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसके तवस्सुल से आप पेरेंट्स को बताएं कि उनके बच्चे को अगर यहाँ आना है एकेडमी में एडमिशन लेना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके लिए ज़रूरी है। सर, पहले तो आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं कि फ़ीस क्या है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फ़ीस नहीं है ग्राउंड में, ना आने की, ना जाने की, ना खेलने की। और इवन के RTH एकेडमी की तरफ से आपको यहाँ पर हॉकीज़ भी मिलती हैं, ट्रैक सूट भी मिलते हैं, शूज़ भी मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम है, जो टाइम पे हमें आना है यहाँ पर। अवेश भाई, क्या वजह आप समझते हैं कि पेरेंट्स जो है बच्चों को मौसम सरमा की तातीलात होने के बावजूद भी कई सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को नहीं भेजते हैं ग्राउंड में, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं और इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स? आप जेम्स टीवी के तहफ़्फ़ुज़ से मैं ये कहना चाहूँगा सारे पेरेंट्स को कि आज के माहौल में ये समझ लें कि स्पोर्ट्स सदका जारिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं बच्चे मोबाइल्स में लग गए हैं या ऐसे हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे को हेल्दी एक्टिविटीज़ कराएं। तो तमाम पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर आएँ। 4 बजे यहाँ पर सारी बच्चियाँ, यहाँ पर पूरे साल प्रैक्टिस होती है। इस काविशों को हमने लेके इसलिए चलेंगे ताकि हम एक बेहतर माशरा जो दे सकें। और जो हमारे यंग जनरेशन आजकल मोबाइल के सिलसिले में परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान हैं, तो हम उनको एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए उन्होंने यहाँ इकट्ठा किया है। तो पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है हमें, और वो अपने बच्चों को खुद लेके आते हैं और फिर लेके भी जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हारून साहब, डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन गिमाड़ी, जो ख़ास तौर पे कराची से जो है स्पेशली इस इवेंट के लिए तशरीफ़ लाएँ। हम इनसे बात करते हैं। जी हारून साहब, कैसा इवेंट देखने को मिला? कमर 11 की कोशिशों को कैसे देखते हैं? कमर 11 जो है वो शुरू से ही हम बचपन से देखते हुए आए हैं, किसी ना किसी इवेंट से मुंसलिक रहा है और कोई ना कोई एक्टिविटी। जो कमर 11 का जो क्रेडिट है ना, हैदराबाद की हॉकी को बहुत आगे लेके जाना और नर्सरी के बच्चों को जो है यहाँ ग्रूम करना, जिससे हॉकी ज़िंदा रहती है, सबसे बड़ा क्रेडिट है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे ही एक्चुअली काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये जैसे भी एफ़र्ट करते हैं, कुछ स्पॉन्सर पकड़ते हैं, कुछ अपनी जेब से खर्च करते हैं, ज़्यादा तो अपनी जेब से ही खर्च करते हैं और ये बच्चों को यहाँ जमा करते हैं। ये बेहतरीन एफ़र्ट है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है ग्राउंड का रुख कराएं ताकि बीमारियों से बचें। और ग्राउंड आबाद होते हैं तो हॉस्पिटल वीरान होते हैं। और कमर 11 ने ये बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त किस्म का जो एक कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे, समर कैंप। आएँ अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर जो है कोचिंग करवाएं अपने बच्चों की हॉकी की। कमर 11 चैलेंजर्स कप 7A साइड का टूर्नामेंट जो है वो आपने जेम्स टीवी के तवस्सुल से आपने देखा, और किस तरह से रिजवान तनवीर साहब जो है अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और जिस तरह से आपने देखा कि इसमें ना सिर्फ बड़े बच्चों ने पार्टिसिपेट किया बल्कि छोटे बच्चे भी इसमें पुरजोश नज़र आए। जेम्स टीवी हैदराबाद में खेलों की सरगर्मियों की बहाली के लिए हर वक्त काम करता रहेगा। देखते रहिए जेम्स स्पोर्ट्स विद नकाश मुजम्मिल।